आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश ने स्थापना दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया और कलेक्ट्रेट पर अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को पेश किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं द्वारा 10 जुलाई को काला दिवस के रूप में मनाते हुए पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया गया है। ज्ञापन के माध्यम से मांग उठाई गई कि 45वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम वेतन 26,000 SIPF अनुग्रह राशि सहित सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। सुप्रीम कोर्ट और संसदीय समिति के निर्देश के अनुसार राज्य और केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले मानदेय, वेतन वृद्धि और अन्य भत्तों की जांच और सिफारिश करने के लिए उपयुक्त निकाय का गठन किया जाए। NDP 2020 को वापस लिया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को उचित प्रशिक्षण देकर राज्य कर्मचारी के रूप में शामिल किया जाए। इस मौके पर स्थानीय समस्याओं पर आधारित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया। आज जो है हमारी अखिल भारतीय आंगनबाड़ी सेविका सहायिका फेडरेशन उसका स्थापना दिवस है। पूरे देश में आज जो है काला दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि 1975 से हमारी जो स्कीम है वो आज तक हम लोग मतलब मानदेय पर ही हैं और अभी तक पक्का नहीं किया गया है। जबकि 0 से लेकर 5 साल तक और मतलब 19 साल तक की लड़कियों को मतलब किशोरियों को हम मतलब देखते हैं, गर्भवती महिलाओं को देखते हैं, पूरा ज़मीनी काम करती हैं, लेकिन हमारा बराबर शोषण हो रहा है, हमें बिल्कुल अनदेखा करा जा रहा है। हमें अभी तक मानदेय 2018 में जब मोदी जी आए थे तब उन्होंने कहा था कि मैं सम्मानपूर्वक मानदेय दूंगा, लेकिन 2018 में कुल 1500 रुपये उन्होंने बढ़ाए थे। क्या 1500 रुपये सम्मानपूर्वक मानदेय है? इसके अलावा अभी हाल ही में स्मृति ईरानी ने से एक हमारी आंगनबाड़ी मिली, उन्होंने कहा कि हमारे मानदेय बढ़ना चाहिए, तो उन्होंने कहा 1 ही घंटा तो काम करते हो आप, जबकि हम एक सुबह 8 बजे से और रात को 10-11 बजे तक हम पोस्टर ट्रैकर पर काम करते हैं। घर घर गली गली हर इंसान आंगनबाड़ी को जानता है, लेकिन उनका कहना यही है कि 1 घंटा काम करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि 1 घंटे में अगर इतनी जो हम काम करते हैं 24-25 सेवाएं हम दे रहे हैं, अलग से दूसरे विभागों का भी हम काम कर रहे हैं, अगर वो करके दिखा दें तो बात है। तो इसी को लेकर आज हमने जो है प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया है, उसमें वेतन की मांग की है और आक्रोश है स्मृति ईरानी के इस बयान पर। इसके अलावा जो हमारी स्थानीय परेशानियां हैं, अभी विकास भवन में क्रेच सेंटर खोला है इन्होंने। क्रेच सेंटरों का ये था कि जो आंगनबाड़ी सेंटर हैं उनको ही क्रेच सेंटर में बदला जाए, इन्होंने वो नहीं करके इन्होंने एक नया सेंटर विकास भवन में खोला और उसमें कहा गया है कि आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्तियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। अगर लड़कियां वहां जाकर ड्यूटी करेंगी, अपने सेंटर का काम छोड़कर वहां ड्यूटी करेंगी, तो जो वहां के लाभार्थी हैं उनके साथ अन्याय होगा। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर हमने DM साहब से कहा कि क्रेच सेंटर पर नई नियुक्ति की जाए और जो आंगनबाड़ी सेंटर है उनको ही क्रेच सेंटर में बदला जाए। इसके अलावा 750 रुपये में किराए का दे रहे हैं, तो केंद्र में आज जो शहर के अंदर 750 रुपये में कहाँ केंद्र मिल रहा है? तो ये सारा का सारा एक ढोकला है। 750 रुपये में मतलब आंगनबाड़ी के बच्चे भी बैठेंगे और प्लस 3 महीने का जो राशन आता है वो भी उसमें रखा जाता है। तो वो पूरी तरह से योजना से खिलवाड़ किया जा रहा है। हमें जो है मानक के हिसाब से जो हमारा मतलब केंद्र का हिसाब है उसके हिसाब से किराया दिया जाए। आंगनबाड़ी की पोषण ट्रैकर पर बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा सेवाएँ कर दे रही हैं। उसके अलावा जो है दूसरे विभागों में काम में लगाया जाता है, राशन डीलरों के यहाँ बैठा दिया जाता है कि तुम राशन बंटवाओ, जगह जगह भेजा जा रहा है। तो हमारा यह है कि ICDS के अलावा दूसरे अन्य विभाग के कार्यों में हमें नहीं लगाया जाए। तो यही सारी मांगों को लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं। प्रदर्शन में जैनब जहां, मिथिलेश कुमारी, मनोज कुमारी, भूरी नीता, उमेश, आफरीन, साथ ही कई महिलाएं मौजूद थीं।